दोस्तों कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि जो चीफ मिनिस्टर बनता है वो कैसे बनता है, हम जो वोट देते हैं उसका सीएम बनाने में क्या रोल होता है, और क्या मैं भी नायक मूवी के अनिल कपूर की तरह सीएम बन सकता हूँ। सोचिए, अगर आप सीएम बन गए तो आप क्या करेंगे? क्या आप नए कानून बनाएंगे और लोगों के लिए कौन सी नई स्कीम्स लाएंगे? और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे सीएम कैसे बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सीएम यानी चीफ मिनिस्टर होता कौन है। सीएम एक राज्य का प्रमुख होता है, यानी कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सीएम और उसकी कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। पर सीएम की पावर सिर्फ उसके राज्य तक ही सीमित होती है। मतलब अगर एक स्टेट का सीएम है तो वो दूसरे राज्य के मामले में डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब आपने सुना होगा कि सीएम को राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? दोस्तों, किसी भी राज्य का गवर्नर यानी राज्यपाल सीएम को अपॉइंट करता है, लेकिन ऐसे ही किसी को भी सीएम नहीं बनाया जा सकता। गवर्नर सिर्फ उसी व्यक्ति को सीएम अपॉइंट करता है जिसके पास असेंबली में मेजोरिटी होती है, यानी कि जो सबसे ज्यादा एमएलए का सपोर्ट जीत लेता है। अब सवाल उठता है, सीएम बनने का प्रोसेस क्या है? देखो, स्टेप 1 एक इलेक्शन होता है जिसमें आम लोग अपने वोट देते हैं एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनने के लिए। स्टेप 2 जो पार्टी या ग्रुप सबसे ज्यादा सीट्स जीत लेता है वो अपना एक लीडर चुनता है। स्टेप 3 उस लीडर का नाम गवर्नर के पास भेजा जाता है। स्टेप 4 और गवर्नर उस व्यक्ति को सीएम नियुक्त करता है। स्टेप 5 सीएम अपनी टीम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है जो राज्य के अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। यानी दोस्तों, हम जो वोट देते हैं वो डायरेक्ट सीएम के लिए नहीं होता बल्कि एमएलए के लिए होता है, और फिर वही एमएलए मिलकर सीएम का चुनाव करते हैं। इसको एक रीसेंट एग्जांपल से समझते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए थे जिसमें लोगों ने अपने वोट्स डाले थे। दिल्ली में टोटल 70 सीट्स है एमएलए की, जिसमें से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीट जीती है और आप यानी आम आदमी पार्टी ने 22 सीट। तो 50% से ज्यादा मतलब मेजोरिटी बनी बीजेपी पार्टी की। अब बीजेपी पार्टी में ही सब एमएलए मिलकर चीफ मिनिस्टर चुनेंगे। अगर अब आप भी सीएम बनना चाहते हो तो ये कुछ कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी होंगी। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 25 साल होनी चाहिए, आपको असेंबली या काउंसिल का मेंबर होना जरूरी है, आप किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड से बचे होने चाहिए। अगर आप एमएलए या एमएलसी नहीं है तो भी आप सीएम बन सकते हैं, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। चलो समझते हैं कि एक सीएम की कितनी पावर होती है। सीएम एक राज्य का लीडर होता है तो उसके पास कई तरह की पावर होती है। जैसे राज्य सरकार का प्रमुख, हर एक डिसीजन सीएम की अप्रूवल के बिना नहीं लिया जा सकता। मंत्रिमंडल का लीडर, सीएम अपनी टीम सिलेक्ट करता है और उनको काम असाइन करता है। गवर्नर को सलाह देना, गवर्नर के जितने भी एक्शंस होते हैं उसमें सीएम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टेट पॉलिसीज बनाना, सीएम के अंडर जो भी मिनिस्ट्रीज आती हैं वो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सीएम कैसे बनते हैं। अगर आप भी सीएम बनना चाहते हो तो आज से ही पॉलिटिक्स को समझना शुरू कीजिए। आपका वोट सिर्फ एक पार्टी या कैंडिडेट के लिए नहीं बल्कि एक फ्यूचर लीडर के लिए होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।